हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये मेरा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 40 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 39 तक कवर कर चुके हैं और ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा और जो है आप लोगों को स्मरणीय तथ्य भी इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार जो है वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन विचारक जो है महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु और हीगेल जो है ये महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो सिकंदर का गुरु कौन है? तो सिकंदर का गुरु आपका अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु आपका हो जाएगा सुकरात। नेक्स्ट है आपका, योगाचार दर्शन का संबंध जो है किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है ईसा का प्रथम शताब्दी में हुआ था। और जो है चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, और आदिनाथ के नाम से भी ऋषभदेव को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और जैन धर्म के जो है अंतिम एवं 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में हो गया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा, इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले। एक्स्ट्रा फैक्ट पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार जो है कौन सा है? समावर्तन जो है ये संस्कार जो है शिक्षा के बाद किए जाने वाला संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को जाना जाता है। बिंबिसार जो है मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? तो 52 वर्ष तक शासन किया था। और अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और जो है अजातशत्रु जो है मगध पर कितना वर्ष तक शासन किया था? तो ये 32 वर्ष तक शासन किया था, ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। नेक्स्ट है आपका, सत्सारिका सूत्र की रचना जो है निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। माध्यमिक मार्ग दर्शन किसने दिया था? तो ये नागार्जुन ने दिया था। और योग दर्शन का लेखक कौन है? तो ये आपका पतंजलि है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पबोस जैसी प्रथाएं जो है शुरू की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, बलबन। बलबन जो है लोह रक्त का नीति अपनाया था। सिजदा पाबोस, सिजदा मतलब होता है झुकना, पाबोस मतलब होता है पाँव को चूमना। ये जो है रीति रिवाज बलबन का ही शुरू है। दीवान ए अर्ज विभाग जो सैन्य विभाग से संबंधित था उसका शुरुआत बलबन ने ही किया था। और नवरोज त्यौहार का जो है शुरुआत किसने किया था? तो ये भी बलबन ने किया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार का नींव जो है किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। इसे जो है हातिम द्वितीय का संज्ञा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। घोड़े से चौगान खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया इल्तुतमिश,
तो इल्तुतमिश जो है इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत किया था। अशुद्ध अरबी सिक्का जो है किसने चालू किया था, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। तुर्कान चहलगानी का शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था और इसे जो है बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, करौली। ये कब आया था, तो 1855 में आया था और अवध को जो है कुशासन के आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में हड़प लिया था डलहौजी, ये भी याद रखिएगा। और पहला राज्य आपका सतारा था 1848 ईस्वी में, जिसे डलहौजी द्वारा हड़पा गया था। नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका सही, विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार करना ही इसका जो है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन जो है लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 1857 का क्रांति जो है शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ से शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति में मंगल पांडे को फांसी का सजा कब दिया था, तो 8 अप्रैल 1857 को दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मई 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध भी जो है 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी का मृत्यु जो है 1545 ईसा पूर्व में कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुआ था। और जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को शुजा उदौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। तो और जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है दीवान किसने नियुक्त किया था, तो ये शाह आलम द्वितीय ने नियुक्त किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है कब मनाया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने के बाद जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है मुस्लिम लीग का स्थापना जो है 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में किया था। कौन किया था, सलीमुल्लाह खां, और जिसका अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां थे। नेक्स्ट है आपका, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य आपका हो जाएगा आपका मैसूर हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, हम तो अवध के पेशवा बनबे, हम तो अवध के पेशवा बनबे, अवध के पेशवा बनबे। हो से हो गया हैदराबाद, मो से हो गया मैसूर, तो से हो गया तंजौर और ओ से हो गया आपका अवध। ये ट्रिक याद रखिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो आपका मैसूर हो जाएगा। पहला आपका हैदराबाद हो जाएगा, तीसरा आपका सिंधिया हो जाएगा, चौथा आपका अवध हो जाएगा। अवध को जो है 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर जो है डलहौजी जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है आपका नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उड़ीसा से। उड़ीसा में जो है नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। और जो है सतरिया, ये असम का जो है लोक नृत्य है। लोसांग जो है ये आपका सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ये याद रखिएगा। असम में जो है एक सिंगी गेंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है। और जो है
नामेरी, ओरंग, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में ही पाया जाता है। अब बुक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका जेम्स गोलिस्लिंग। जेम्स गुलिस्लिंग के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है आपका बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा ये आपका लद्दाख में है और हेमिस नेशनल पार्क ये भी आपका लद्दाख में है। जिलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की जो है प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रिटोरिया। नेक्स्ट है आपका उमियंग झील निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका मेघालय। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। मिजोरम का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जैविक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबर और सिंकोना जो है किस प्रकार की वनस्पति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। रबर और सिंकोना जो है किस प्रकार की वन है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा वन कौन सा पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका कांडला। कांडला पोर्ट जो है ये आपका गुजरात में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है और कोचिन जो है ये बंदरगाह आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है किस देश में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईरान में है। दश्त ए लुस्ट और दश्त ए कबीर ये जो है मरुस्थल किस देश में है? तो ये आपका ईरान में है। ताकला मकान आपका चीन में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यावाटा को जो है जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है और जो है जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है और जापान का डेट्रॉइट जो है ये नागोया को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी जो है कौन सा जल संधि जो है जोड़ती है आपस में? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है। और जो है स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आपका स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है और नॉर्वे आता है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो हो जाएगा और स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा और डेनमार्क का राजधानी जो है आपका कोपेनहेगन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभी तरह के रंग को जो है परावर्तित कर देती है, इसलिए कोई भी वस्तु जो है सफ़ेद रंग इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। हीरा का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है संभव है। नेक्स्ट है आपका दाब के बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? तो दाब पर ध्वनि का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है आपका यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधा कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 16 गुना हो जाएगा। ये
जो है सूत्र याद रखिएगा √L/G। नेक्स्ट है आपका फ्यूज का तार में होना चाहिए, फ्यूज के तार में जो है क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। फ्यूज का जो है तार किसका बना होता है, तो टीन और जो है शीशा से बना होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है एकल परमाणविक गैस है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, तो 0.93% पाया जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वायुमंडल में जो है कितना % पाया जाता है, तो 10% पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंडरसन ने किया था। कब किया था, तो 1932 में किया था। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था, और जो है पाई मेसन की खोज जो है युकावा ने किया था, और जो है प्रोटॉन का खोज जो है किसने किया था, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है आपका रेयॉन निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होता है, रेयॉन जो है निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आपका सेलुलोज से निर्मित होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बना होता है, और कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। प्रोटीन की कमी से जो है मरासमस और जो है क्वाइसरोकर नामक बीमारी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसे जो है हरा कशिश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पेट की अम्लता जो है दूर करने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शोषण करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका बी और सी, फेफड़ा के द्वारा और त्वचा के द्वारा जो है मेढक जो है शोषण करता है। मेढक में जो है कितना कोष्ठ होता है, तो 3 कोष्ठ होता है, ये भी याद रखेगा, और मानव में 4 कोष्ठ। नेक्स्ट है आपका किस संघ के जंतुओं में जो है पुनरुद्ध उत्पादन की जो है विशेष क्षमता होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका इकाइनोमेट्रा। तारा मछली जो है इकाइनोमेट्रा संघ के अंतर्गत आता है, और तेलचट्टा ये सब जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। हाइड्रा जो है ये सिलिनटेट्रा के अंतर्गत आता है, और केचुआ और जोंक नेरिस ये सब जो है ये एनिलिडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, टेकोफेरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैसीफेरोल हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम है फियोक्विनोल, इसी के जो है द्वारा जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, ये याद रखिएगा। और जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1892 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कब दिया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मूल अधिकार उप समिति के जो है अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपका JB कृपलानी था, ये याद रखिएगा। संघ और संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था, ये याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दिया था। और जो है 1928 ईस्वी में जो है
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 10, और इनका जो है कार्यकाल जो है 2 वर्षों का होता है। अब 5 जो है अस्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में वर्णित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आपका अनुच्छेद 29 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है और जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 में, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। इतना सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे? तो इसका तो आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, श्याम नंदन मिश्रा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है कमला प्रसाद त्रिपाठी होगा या नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन थे पहले? तो ये राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट है आपका नमेरी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ये असम में है। नामधापा नेशनल पार्क ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और जो है जलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया का पठार जो है ये आपका मेघालय में हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है केबुल लेमजाओ ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैफिन वस्तुओं पर जो है मांग और आपूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होता है, ये याद रखिएगा। विलासिता वस्तुएं पर होता है, निम्न स्तरीय वस्तु पर होता है और सामान्य वस्तुएं पर होता है। नेक्स्ट है आपका संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सही नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में जो है आरबीआई के पास रखती है, ये आपका सही नहीं है। बाकी बात आपका सही है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, कायेन। और जो है सूरीनामा का राजधानी हो जाएगा आपका पारामेरिबो। ऑप्शन नंबर जो है सी में जो दिया गया है ये आपका सूरीनामा के राजधानी है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन को देख लेते हैं। तो आपका पहला दिया हुआ है आपका पंजाब हिमालय, तो ये आपका सिंधु सतलज के मध्य है और इसका कुल लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली का मध्य है, ये 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेपाल हिमालय जो है काली और तिस्ता के मध्य है, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका असम हिमालय जो है ये तिस्ता एवं दिहांग के मध्य है, जो कि कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है आपका, अब जो है भारत के प्रमुख दर्रे को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जोजिला दर्रा ये आपका जो है लद्दाख में है, जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर पंजाल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा ये आपका भी जम्मू कश्मीर में है। छिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा ये दोनों आपका उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला ये दोनों आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है आपका बोमडिला और यंगयाब दर्रा ये दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और दीफू भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तीजू दर्रा ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है तो आपका शिवकिला दर्रा हो जाएगा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तीजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है आपका बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे जो है ऊंचा दर्रा हो जाएगा आपका काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसका कुल ऊंचाई 8,800 जो है 8,848.86 मीटर है, ये याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसका कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। और जो है इसका दूसरा नाम जो है कृष्णागिरी है, ये भी याद रखिएगा, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? तो ये आपका हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। कामेट, नामचे बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। बृहत हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आपका कामेट पर्वत, नामचे बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा ये सब जो है श्रेणी हिमाद्री या बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय की जो है नवीनतम भाग हो जाएगा आपका शिवालिक। हिमालय उदाहरण है तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका गुरु शिखर, जिसका कुल जो है ऊंचाई कितना है 1722 मीटर। और जो है ये पिपली घाट दर्रा में जो है अवस्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है तो आपका विंध्याचल पर्वतमाला। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए वन लाइनर, तो मैकाल पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी आपका अमरकंटक है। और नेक्स्ट है आपका नर्मदा, सोन नदी और महानदी, ये सारा जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ये याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।